नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज गणित का 3.3 बताने जा रहे हैं। यानी कि आज हम बताने जा रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। और आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक प्रश्न आपको पूछेगा। 5 नंबर या 2 नंबर से पूछेंगे। तो आपको 3 विधि से पूछा जाएगा। पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है आपका ब्रज गुणन विधि और तीसरा है आपका विलोपन विधि। तो दोस्तों, आपको एग्जाम में जो सुविधा बुझाए आप उस तरह से बना सकते हैं। अगर माइंड में नहीं आता है तो छोड़ेंगे क्यों, जो नियम जानते हैं वही नियम लगा देंगे। तो दोस्तों, बताएंगे हम आपको तीनों, लेकिन आज बताएंगे आपको सबसे आसान तरीका क्या है इसका, विलोपन विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि से हल करने का, यानी x और y का मान निकालेंगे विलोपन विधि से। तो आप लोग सवाल को देख रहे हैं कि विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हल करने से पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी आप हिंदी में लिख सकते हैं हल। अब नंबर देंगे 1 नंबर। प्रश्न है x प्लस y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4 है। ये हो गया मेरा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण शॉर्ट में लिखेंगे समीकरण 1 को और शॉर्ट में समीकरण लिख दिए, और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को घटाने पर। तो अब इसको घटाएंगे, यानी कि पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 14 और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 4। तो इसको घटा देंगे, यानी कि जब घटाएंगे तो ये प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो ये प्लस माइनस यानी कि वाई वाई कट जाएगा एक ही साथ, तो दोनों निकलेगा नहीं, तो एक को कटाना पड़ता है, किसी एक को कटाना पड़ा। तो ये y प्लस माइनस में था तो घट के यानी कि 0 हो गया या कट गया। अब ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस छुपा हुआ और यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो 2x हो गया बराबर। इधर आपका कितना हो जाएगा 14 और 4 कितना हो गया 18। तो आप यहाँ भी कटा सकते हैं, ऐसे यहाँ भी कटा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे लिखिए 18 बटे ये गुना है तो नीचे चला जाएगा तो भागों में। तो फिर x बराबर यहाँ पे लिखिए 9 दूनी 18, यानी x का मान कितना आ गया आपका 9। तो अब आप इसके नीचे ये लिखिएगा, अब इसके नीचे यहाँ पे लिख देते जगह है तो लिखिएगा अब समीकरण कोनों में, चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए, अब समीकरण 1 में ही रख देते हैं। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यानी कि यहाँ नहीं जगह, यहाँ उतार रहे हैं, समीकरण 1 को उतार लेंगे। x प्लस वाई बराबर 14, तो x का मान कितना है आपका 9। अब x का मान दिया गया है 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे प्लस y बराबर 14। तो अब क्या होगा, y को यहाँ रखेंगे, अब बराबर में इस तरफ 14 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो y बराबर 14 में 9 गया, कितना बच गया आपका 5। तो और x का मान कितना आया था आपका, x का मान आया था 9। तो यही आपका आंसर आ गया, यानी कि y का मान 5 और x का मान 9 आ गया। ये आपका आंसर आ गया, x और y का मान निकल गया। तो दोस्तों, ये यहाँ से आप बनाइएगा और यहाँ से आप बनाइएगा, ये नीचे इसको इस नीचे में उतारना है। अब देखते हैं दूसरा नंबर। तो अब सवाल नंबर 2 बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी हिंदी में आप हल लिख दीजिए और फिर नंबर लिख दीजिए। 2 नंबर बना रहे हैं, जितना नंबर बनाएगा उतना नंबर लिखिएगा। तो पहला हमको दिया गया है s माइनस टी बराबर 3। तो ये मेरा समीकरण 1 हो जाएगा, मान लिए।
उसके बाद फिर दिया गया है एस बटे, ये एस है, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम 6 हो गया। अब ये क्या बार में भाग लग रहा है, 2 बार में, तो 2 से इसको गुना कर देंगे, यानी कि 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x हो गया, 2x हो गया, प्लस इधर 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3t बराबर इधर 6 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको न कुछ, तो इसके नीचे 1 है तो कोना कोनी गुना कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो कोना कोनी गुना इधर से करेंगे तो 2s प्लस 3t बराबर इधर हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 6। कोना कोनी गुना कर दे, इधर 1 था तो 1 से गुना कर दे, इधर 6 गुना 6 हो गया। तो अब हो गया आपका 2s प्लस 3t बराबर 36, यानी कि 36 आपका क्या आ गया, यानी कि 2s बराबर इतना हो गया। तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, करेंगे दोनों समीकरण को उतार लेते हैं। तो s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1, और फिर दूसरा समीकरण यहाँ है 2s प्लस 3t बराबर कितना आपका 36, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो अब हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर जो है कि इस तरह से आप लिख दीजिए, इसको गुना करेंगे 3 से और इसको गुना करेंगे 1 से। आप यहाँ दर्शा दीजिए, इसको गुना कर रहे हैं 3 से, इसको गुना कर रहे हैं 1 से। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 करने पर। तो दोस्तों आप यहाँ पे लिख लीजिए, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर। तो दोनों देख रहे हैं, समीकरण 1 को 3 से गुना कर रहे हैं और समीकरण 2 को 1 से गुना कर रहे हैं। तो गुना करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, ये 3s माइनस इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3t बराबर 3 तिया ये 9 हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो यही सब उतर जाएगा, यानी कि 2s प्लस 3t और बराबर 36। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों कट रहा है, टी कट जाएगा, तो यहाँ पर अब जुड़ जाएगा। तो 3 2 कितना हो गया, 5s हो गया, और बराबर इधर जोड़िएगा 9 6 15 करो 5 बाकी 1, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 3 1 4 45 हो गया। तो ये कट जाएगा, यानी s बराबर 45 बटे 5। तो ये कट जाएगा, 9 5 45, यानी x का मान आ गया कितना आपका, x का मान आ गया 9, x का मान 9 आ गया। तो अब लिखिएगा यहाँ पर, तो इधर जगह नहीं, यहाँ पे लिख रहा है यहाँ से, अब समीकरण 1 या 2 किसी में मान रख सकते हैं। अब समीकरण 1 में s का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में s का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ उतार लेते हैं, यानी कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ आप इस जगह से यहाँ आ रहा है क्योंकि यहाँ जगह खाली है, तो यहाँ बता रहे हैं आपको। तो ये हो जाएगा, यानी कि आप इस चीज को इसके नीचे ये करिएगा, ये इधर से बनाते होइएगा, यहाँ से ऐसे नीचे चल जाइएगा। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 उतार रहे हैं। अब समीकरण 1 में s का मान रखने पर, तो समीकरण 1 उतार रहे हैं, यानी कि s माइनस टी बराबर 3। तो s का मान कितना निकला है, 9, तो 9 बैठा देंगे यहाँ पे। अब माइनस टी बराबर 3, तो माइनस टी बराबर 3 इसको उधर भेज देंगे, यानी कि ये भी माइनस में आ जाएगा। तो माइनस टी बराबर हो जाएगा आपका कितना, माइनस 6 हो जाएगा। तो फिर ये कट जाएगा, 6 3 9, यानी कि आपका t बराबर आ गया 6 और s बराबर आ गया 5। t बराबर आ गया, एक बार फिर से प्रेस लिख देते हैं, यानी कि आपका जो है
कि s बराबर आ गया आपका, s बराबर आ गया 9 और t बराबर आ गया 6। ये आपका आंसर आ गया, s बराबर 9 t बराबर 6। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, आप लोग समझ गए होंगे।